दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने ये समझा कि बिफोर ऐप डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है और कैसे आप एप्लीकेशन डेवलप कराने अगर जा रहे हो तो किन किन स्टेप्स को आपको फॉलो करना चाहिए। पार्ट 1 का वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, प्लीज आप जरूर वॉच करना। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसी वीडियो का पार्ट 2 है कि अगर आपने सारे स्टेप्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया और अगर आपने प्रॉपर तरीके से प्रमोशन किया फिर भी अगर आप मार्केट में फेल हो रहे हो उस समय आपको क्या करना है। आपने एप्लीकेशन बना लिया, आपने एप्लीकेशन का डेवलपमेंट कंप्लीट किया, प्रमोशन अच्छे से कर लिया, यूजर्स आपके पास आ गए, स्टिल आप फेल हो रहे हो, इस कंडीशन में आपको क्या करना है ये आज इस वीडियो हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं, देखो फेल वाली कंडीशन कब आती है, पहले ये समझो। फेल वाली कंडीशन आपके सामने तब आएगी या तो आपने कंपटीशन जहां पे ज्यादा है उस कैटेगरी को चूज किया। जैसे मान के चलिए कि अगर आप आज वीडियो स्टेटस एप्लीकेशन बनाने जाओ तो वीडियो स्टेटस एप्लीकेशन कितने ही हैं इस टाइम प्ले स्टोर पे, ये आपको भी पता है, हजारों में एप्लीकेशन इस टाइम प्ले स्टोर पे। ठीक है, तो जब आप ज्यादा कंपटीशन में कूदते हो तब पॉसिबिलिटीज है कि आपका एप्लीकेशन फेल होगा, यानी चांसेस ज्यादा रहते हैं कि आपका एप्लीकेशन फेल होगा। ये पहला कंडीशन हो गया, या फिर आप ये कह लो कि पहला वे होता है, एक वजह है ये जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन फेल होता है। ठीक है, दूसरा वजह होता है अगर आपने एप्लीकेशन डेवलप कराने के पहले मार्केट रिसर्च नहीं किया, यानी कि आपका एप्लीकेशन का जो आइडिया है बिल्कुल नया है, ठीक है, बट फिर भी वो मार्केट की नीड ही नहीं है, स्टिल आपने डेवलप कर लिया, तो वहां पे आपका एप्लीकेशन फेल हो सकता है। ये दूसरा कारण है, ये दूसरी वजह होती है जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन फेल होता है। अगर ये दो वजह नहीं है तो मुझे लगता है कि आपका एप्लीकेशन फेल होगा ही नहीं, क्योंकि अगर आपने मार्केट रिसर्च अच्छे से की है, आपने प्रॉपर तरीके से रिसर्च और मार्केट की नीड को समझ के ऐप बनाया, तो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि आपका एप्लीकेशन सक्सेस ही होगा या धीरे धीरे सक्सेस होगा, ऐसा हो सकता है। अगर आप कंपटीशन में कूदे ही हो, वहां पे भी अगर आपने मार्केट रिसर्च किया हुआ है तो भी आप सक्सेस। अब मैं आपको बताता हूं कैसे सक्सेस होना है पूरा डिटेल में। सबसे पहले हम पहला जो वजह है उसको समझते हैं कि अगर आपका एप्लीकेशन उस कैटेगरीज में आता है जहां पे कंपटीशन ज्यादा है, फिर वो चाहे एजुकेशन कैटेगरी हो सकती है, फिर वो चाहे ओटीटी एप्लीकेशंस की कैटेगरी हो सकती है, फिर वो चाहे अगर वीडियो स्टेटस की बात करूं जहां पे कंपटीशन ज्यादा है, वहां पे अगर आप कूदे हो, वहां पे अगर आपको कंपटीशन को बीट करना है और अपने एप्लीकेशन को सक्सेस करना है, तो इसमें आपको सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको देखो, ये जितने भी है ना एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे चल रहे हैं, सब में मैटर करता है कंटेंट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई सुपरस्टार ही आके फिल्म में काम करेगा तभी वो फिल्म हिट होगी। सैराट जैसी मूवी, मराठी मूवी सैराट जैसी मूवी, बिल्कुल फ्रेश लोगों को लेके काम किया गया और वो मूवी हिट हुई। तो कंटेंट में दम होना चाहिए, कंटेंट, आपका कॉन्टेक्स्ट, इसमें अगर दम है तो डेफिनेटली आपका एप्लीकेशन सक्सेस होगा। पहला ये रीजन होता है, मतलब पहला स्टेप है ये कि जब आप कंपटीशन में कूद रहे हो, तो जब कंपटीशन है, पहला तो आपको वहां पे देखना है कि कौन क्या क्या कंटेंट डाल रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे वो यूजर्स को सर्व कर रहे हैं, वहां पे चेंजेस लाना है आपको यूजर एक्सपीरियंस को बेटर करना है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट को बेटर करना है, तब जाके आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे और अपने कंपटीशन को बीट कर पाओगे। पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप होता है डेटा। देखो दोस्तों, क्या है ना कि बहुत एप्लीकेशंस होते हैं, अगर 100 एप्लीकेशन है उसमें से सिर्फ अगर 2 ही सक्सेस हो रहे हैं तो ये समझ जाना कि उन लोगों ने डेटा पे काम किया है। ठीक है, कंपटीशन कितना ही टफ क्यों ना हो, बस टॉप 10 में ही आपको बीट करना होता है एक दूसरे को, बाकी के सब तो यूं निकल जाएंगे अगर आपने डेटा पे काम कर लिया तो। डेटा से आपको ये समझ में आता है कि भाई आपके यूजर्स जो आपके पास आए हैं वो कहीं और ना जाए। आपके पास डेटा है, आप उनको टाइम पे कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट, आप उसको जो चाहिए वो दे रहे हो टाइम पे, नोटिफिकेशन अच्छा सिस्टम है आपका, ईमेल मार्केटिंग आप कर रहे हो, ये सारी चीजें जब आप प्रॉपर डेटा पे ध्यान देके काम करते हो तो पॉसिबिलिटी कम है कि आप मार्केट में फेल हो जाओगे। ऐसा नहीं होगा, सक्सेस ही होगे। ठीक है, आज जोमेटो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, ये सब कैसे काम करते हैं, ये कंप्लीटली डेटा पे काम करते हैं। उनको कैसे पता कि 10 मिनट में ये डिलीवरी मैं यहां पे कर दूंगा, कमिटमेंट के बहुत पक्के होते हैं और टाइम पे डिलीवरी हो भी जाती है। बहुत कम ऐसा होता है कि आपकी डिलीवरी टाइम पे ना हो जोमेटो या ब्लिंकिट में। ये कैसे हो रहा है, ये सब सारा खेल डेटा का है। ठीक है, आपको अपने यूजर्स को समझना है। सेकंड स्टेप है डेटा के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करो। ठीक है, थर्ड, मार्केटिंग करने के तरीके को बदलो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जैसा जो एक्सप्लेन कर रहा है आपका कंपटीशन वही एक्सप्लेन आपको करना है। मेरे जैसे और भी वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे, लेकिन मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अलग होता है। मैं जिस तरीके से डीपली जाके आपको समझाता हूं वो तरीका थोड़ा अलग होता है, तभी आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हो। तो आपका मार्केटिंग करने का तरीका बिल्कुल अलग होना चाहिए, थोड़ा यूनिक होना चाहिए। जैसे बड़े कंपटीटर्स करते हैं ना, वैसा सोच के अगर आप मार्केटिंग करोगे तो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि आप सक्सेस हो जाओगे। और चौथा, मार्केटिंग करते टाइम आप कोशिश करो कि अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाओ। ठीक है, मार्केटिंग ऐसे ही नहीं कि पैसा मेटा में स्पेंड कर दिया, गूगल एड में स्पेंड कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको प्रमोशन करते टाइम ध्यान रखना है कि आपका प्रोडक्ट एज अ ब्रांड लोगों के सामने है। अगर कंपटीशन हुआ तो भी लोग आपके पास आएंगे, तो भी यूजर्स आपके पास आएंगे। ठीक है, ये चौथा स्टेप था। ठीक है, ये एक वजह में अगर आप एक कैटेगरी में आते हो ना कि जहां पे कंपटीशन में आप कूद गए, तब वहां पे आप इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके सक्सेस हो सकते हो। अब दूसरा
जो रीजन था, दूसरा जो कारण था जिसमें आपका एप्लीकेशन ही नया है, वही मार्केट में काम नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? तो डेफिनेटली आपने मार्केट रिसर्च नहीं की थी, इसका मतलब तो यही है, ठीक है। तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है? सबसे पहले घबराना तो नहीं है बिल्कुल भी, पैसा बिल्कुल नहीं डूबा है आपका, ठीक है। अगर तो आपके पास सोर्स कोड है तो वापस सोर्स कोड भी बिक जाएगा, आपका पैसा रिकवर हो जाएगा, तो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो आप, ठीक है। आपको उसी एप्लीकेशन को अगर सक्सेस करना है तो आपको ये देखना है कि आपसे गलती हुई कहां, ठीक है। बहुत सारे एप्लीकेशंस है, बहुत सारे बिजनेस हैं जो स्टार्टिंग में मार्केट में आने के बाद फेल होते हैं, बट वही चीजों को सुधार के जब मार्केट में वापस बाउंस बैक करते हैं तो वो बहुत अच्छा कर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके कंटेंट में बहुत दम होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ थंबनेल उनका अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से वो वीडियो रैंक नहीं कर पाते, बट जब उन्हें समझ में आता है, जब वो थंबनेल चेंज करते हैं, वापस रैंक करने लगता है वीडियो उनका। ये मैंने पर्सनली देखा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो जब भी आप मार्केट में कूद रहे हो ना, जब वो मार्केट की नीड ही नहीं है फिर भी आप कूद गए हो, तो नीड क्रिएट करना सीखो मेरे भाई। देखो क्या होता है ना, आपको पता है व्हाट्सएप के पहले भी चैटिंग करते थे हम लोग, फेसबुक पे चैटिंग होती थी। व्हाट्सएप पहले प्रीमियम था, आपको भी पता है, अब जाके फ्री हुआ है। तो व्हाट्सएप ने क्या नीड क्रिएट की है। अगर मार्केट की नीड नहीं है तो नीड क्रिएट करनी पड़ेगी। मान के चलो आप ऐसी जगह पे गए, मतलब आप ऐसे कोई आइलैंड पे चले गए जहां पे लोगों ने चप्पल ही नहीं पहनी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि मार्केट की नीड नहीं है चप्पल की वहां पे। इसका मतलब ये है कि आपको नीड क्रिएट करना है, आपको बताना है कि भाई चप्पल पहनोगे तो आपके पैर नहीं जलेंगे। उस आइलैंड पे जब आप चप्पल की मार्केटिंग करोगे तब जाके बिकेगा वो। तो वैसे ही अगर मार्केट की नीड नहीं है और आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट में दम है, ये फ्यूचर में होने वाला है, आप अर्ली जल्दी कूद गए हो, तो मार्केट की नीड को समझो, क्रिएट करो। हो सकता है आपने बहुत सारे फंक्शंस एक बार में दे दिए हो तो भी मार्केट एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ो। अगर आपका मार्केट में नया आइडिया है ना, तो मैं बोलता हूं पहले 2-3 फंक्शंस को ही MVP को उतारो मार्केट में। उतना अगर लोगों को पसंद आ रहा है तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो। और अगर चेंज करने की बारी आ रही है तो देखो मार्केट में ये जो प्रोडक्ट है आपका किस तरीके से लोग एक्सेप्ट करेंगे। जैसे जिलेट गार्ड आया था, जब वो स्टार्टिंग में आया था तो लोगों की आदत थी वो ऐसे पानी में डाल के सिंपल ब्लेड डाल के वो जिलेट करने लगते थे, तो वो 2-4 रुपए में हो जाता था। बट फिर जब जिलेट आया तो जिलेट फेल हुआ, ठीक है। अपने ट्रिमर वगैरह पे लेकर आया, ट्रिमिंग वगैरह, उस टाइम ट्रिमिंग का इतना था नहीं, तो वापस फेल हो गया। उसने समझा लोगों को यहाँ पे वो दाढ़ी कट करने की वो जो होता है ना जिलेट का जब भी आता है वैसा नॉर्मल चाहिए उन लोगों को, तो उसने उस हिसाब से मार्केट की नीड को क्रिएट किया और तब जाके वो सक्सेस हुआ, ठीक है। तो आपको भी समझना है मार्केट की नीड नहीं है ऐसा नहीं होगा, मार्केट की नीड आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर वो मार्केट में आपका एप्लीकेशन नया है, आपका आइडिया बिल्कुल नया है, तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा मार्केट की नीड और आपको वैसा प्रमोशन करना पड़ेगा, वैसी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। पहला तो आपको मार्केट की नीड को समझना है, क्रिएट करना है वैसा। दूसरा आपको प्रमोशन उस लेवल पे करना है, ठीक है। तीसरा आपको बताना है उनको, प्रमोशन के जरिए बताओ या जैसे भी करो या डेटा के जरिए बताओ कि अगर ये आपके पास नहीं है तो उनका क्या लॉस हो सकता है। जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है उनको आपको ये समझाना है कि अगर ये ऐप आपके पास नहीं है तो आपका इसमें क्या लॉस हो सकता है। जैसे मान के चलो कोई ट्रेडिंग करता है, कोई स्टॉक वगैरह में इन्वेस्ट करता है, तो उसके लिए क्या एप्लीकेशन, कौन सा एप्लीकेशन है जो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? उसके लिए बिजनेस न्यूज जैसा एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें उसको समझ में आए कि कौन सा मार्केट अप जा रहा है, कौन सा डाउन जा रहा है, किस बिजनेस में क्या चल रहा है। तो डेफिनेटली वो डाउनलोड तो करेगा आपके एप्लीकेशन को। बस उसके सामने वो आप कैसे प्रेजेंटेशन देते हो ना, आप कैसे आपके ऐप को प्रेजेंट करते हो मार्केट के सामने, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने ये कर लिया, मार्केटिंग अगर उस तरीके से कर दी, तो डेफिनेटली आप सक्सेस हो जाओगे। सक्सेस होने के बाद ध्यान रखो जो टारगेटेड ऑडियंस आपके पास आ रही है उनसे फीडबैक लो, रेटिंग्स के ऊपर काम करो और धीरे धीरे ये खुद ही आपका देखो एप्लीकेशन सक्सेस हो जाएगा। रेटिंग के ऊपर मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, मेरे लास्ट 2 वीडियोस, पार्ट 1 पार्ट 2, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है आपको देखना चाहिए कि रेटिंग मॉड्यूल से आपके एप्लीकेशन को आप कैसे सक्सेस कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो, अगर आप फेल भी होते हो फिर भी आप कैसे निकल जाओ, ये इस वीडियो मैंने बताया। अगर आपको ये समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एप्लीकेशन से रिलेटेड या फिर आपको एप्लीकेशन बनवाना हो तो आप हमें कॉल कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।